लिखा गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया ना, हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ETC एक्सेट्रा हो गया। चलिए नीचे आ जाएंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट NTC ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट NTC ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिखेंगे इसमें ट्रस्ट, जी हाँ डैश देंगे, ट्रस्ट। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है, वो किस मेथड को फॉलो करेगा? फंड बेस्ड, फंड बेस्ड को। उसके बाद हॉस्पिटल मतलब नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रस्ट हो गया ना, हाँ हाँ कॉमा देके ट्रस्ट एग्जाम्पल सब लिखे जा रहे हैं उसके, ठीक है। कॉमा दे करके लिखेंगे, नहीं समझ पाए क्या बात? हमने आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अडॉप्ट करेंगे और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अडॉप्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे कौन कौन हो सकते हैं जो फंड बेस्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे कौन कौन से हैं जो कि फंड बेस्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं। बात यहाँ फंड बेस्ड पे ही है हम लोग, और उस फंड बेस्ड को हम लोगों ने दो ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, एक गवर्नमेंट और एक नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंड बेस्ड को अडॉप्ट करेंगे और नॉन गवर्नमेंट के वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंड बेस्ड को अडॉप्ट करेंगे। तो चलिए, हाँ ट्रस्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, क्लब हो गया, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हो पा रहा है क्या? ट्रस्ट, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल लिख सकते हैं, हाँ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हो गया क्या? देखो ये सारी चीज़ें जो है, ट्रस्ट हो गया हमारा गवर्नमेंट नहीं होता है, नॉन गवर्नमेंट है, लाइब्रेरी नॉन गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन संस्थान सब हैं, सब क्या है? प्राइवेट है, एक्सेट्रा इसमें भी हम लोग डाल सकते हैं, बहुत सारा और भी हो सकता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप नीचे में एक बार डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे एक मिनट, नहीं रुक जाइए, फंड बेस्ड और ये हो गया नॉन फंड बेस्ड। इधर में आ गया गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इसमें लिखो एडॉप्टेड, सब वो भी लिखना है ना, फॉलो डबल इंटरेस्ट से इस तरीके से इसको बना सकते हैं क्या? बट इधर वाला ये बाकी रहेगा अभी आपका, ये जब कंप्लीट होगा तो इधर बनेगा, ये डायग्राम अधूरा रह जाएगा आपका। और नहीं तो हाफ ही तो लिखा ना हम लोग, फिर इधर तो अधूरा रह गया, उस साइड वाला तो बाकी रह गया, उस साइड बाकी रह गया ना हम लोग का। तो
इधर वाला खाली लिखो, उधर वाला जब कंप्लीट होगा तब वहाँ पे उस समय आके लिख देंगे हम लोग इस फॉर्मेट में। अभी इसका जगह छोड़ देते हैं इतना पे ही, क्या अभी इसका जगह इतना पे ही छोड़ दो। अडॉप्टेड नॉन गवर्नमेंट, ध्यान दीजिए, सुनिए एक बार। फंड बेस्ड फॉलोड डबल एंट्री सिस्टम, Yes, sir. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन अडॉप्ट करेगा, उसका नाम है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन अडॉप्ट करेगा, उसका नाम है। नॉन फंड में जब हम लोग आएंगे तो इसमें भी हम लोगों को गवर्नमेंट मिलेगा, कौन अडॉप्ट करेगा, उसका नाम लिखेंगे। नॉन गवर्नमेंट मिलेगा, उसका नाम लिखेंगे। कोई बात बोलो जी वंदना, समझ में आ रही बात? विद्यार्थी जीवन में पहली बार हम इतना डीप में जाके एनटीसी पढ़ा रहे हैं इतने दिन की अपनी पढ़ाई में, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जिनसे आप पूछ सकते हो, इसलिए क्योंकि हमने सीधे बंद कर दिया कि हम इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं। मुफ्त की बदनामी है खाली बाजार में, अपना कमी कोई बताता नहीं है, सीधे टीचर का ब्लेम लगाता है कि ठीक पढ़ाई नहीं होती है। तुम्हारे पास कैपेसिटी है, ले जाओ। क्या जी, कुछ नहीं करेगा, बैठ के पढ़ेगा, कल के 10 लोगों के बीच में चर्चा करेगा तो इतना तो रहेगा ना कि नहीं भाई जानता है कुछ। बोलो जी, तो कहेगा ना कि जानता है कुछ, कहाँ पढ़ते थे वहाँ पढ़ते थे। तो मुफ्त में बदनामी भी तुमको नहीं लेंगे हम। यहाँ हो तो पढ़ो बस, दूसरा कुछ भी नहीं। तुम्हारे मुंह से ये कहने में 100 बार सोचना पड़े कि हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। निगेटिव तो तुम बोल ही ना पाओ। चलो हो गया यहाँ तक, सबका हो गया। Yes, sir. आगे बढ़ जाओ, लिखो फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसको ऐसे ही छोड़ दे। हाँ, ये डायग्राम आपका यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। जहाँ आप लिख रहे हो अगर वहाँ जगह है तो ठीक है, न तो आगे बढ़ो। फीचर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट, एक मिनट, वो सॉरी, फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया। चलो नंबर 1 लिखा जाए। नंबर 1 लिखना, Yes, sir. नंबर 1 में लिखो सेपरेट सेट ऑफ बुक। सेपरेट State of book. सेपरेट सेट ऑफ बुक, separate set of books for each fund, for each fund। हो गया, लिखेंगे नेक्स्ट। Second. हाँ नेक्स्ट उसी में लिखेंगे। लिखिए 10 पढ़ते हैं ना, THUS, 10 फंड इज दिस। 10 पढ़ते हैं कि 10 ना, 10 कहते हैं ना, THUS 10 फंड इज, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, 10 फंड इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। 10 fund is treated as separate entity। Entity. हाँ entity, separate entity and accounted for according Accounted for recording.
by this organization, according by this organization. हो गया बाय दिस organization। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब कोई दिक्कत किसी को? कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होंगे उनको कोई भी दिक्कत हो तो बोलना भाई। सुमित कोई दिक्कत? कह रहा है कि संस्था जो है ना इसको एक अलग मानेगी, मतलब एक अलग यूनिट है। ये जो हमारे पास फंड क्रिएट हो रहा है, ये आ रहा है, इस फंड को किसी दूसरे फंड से कोई मतलब नहीं है। इस फंड में पैसा है तो हम इस पैसे को दूसरे फंड में नहीं यूज़ करेंगे, जब भी करेंगे तो इसी फंड में यूज़ करेंगे। है तो क्या है, ऐसा नहीं कि है तो चलो दूसरे में लगा दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए। हाँ लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रिसीव जनरली, हाँ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव जनरली लीगली रिस्ट्रिक्टेड फंड, लीगली रिस्ट्रिक्टेड फंड, लीगली जनरली लीगली, फिर से लिखना था हम लोग को कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिसीव, क्या है, जनरली लीगली, जनरली लीगली रिस्ट्रिक्टेड फंड रिसीव्ड, रिस्ट्रिक्टेड फंड रिसीव्ड। इसका मतलब समझ में आ रहा है? बोलो भाई। रिसिप्ट, हाँ भाई रिसिप्ट। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? कि ये जो संस्था होती है ना, लीगल फंड लेगी, अनलीगल इसको नहीं मिलता है जल्दी। अरे अनलीगल तो होता ही नहीं है, बट लेकिन होता क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि उसके यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कि हम जिस मकसद से आपको दे रहे हैं इसी मकसद में इसको यूज करना है, दूसरे जगह यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। दिस organization depend upon the following resources. This organization depend upon the following organization. Following organization. This organization is depend upon the following organization. Following resources. This organization is depend upon following resources. Following resources काट दिए, फॉलोइंग रिसोर्सेज लिख लिए, लिखो वहाँ पे। हाँ, ग्रांट, एड, AID, एड मतलब एडवर्टाइज, प्रचार, एड, कंट्रीब्यूशन, हो गया। एंड उसी में लिखेंगे एंड, हाँ एंड, हाँ बता रहा हूँ। लिखेंगे इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया क्या? एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी में एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए रेस्टोरेंट। इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी में एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें रेस्टोरेंट, कैंटीन, केमिस्ट शॉप, केमिस्ट मतलब दवा खाना, केमिस्ट शॉप हो गया। इंटरटेनमेंट,
इंटरटेनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रही बातें? देखो, इनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हम आपका मनोरंजन करा रहे हैं और पैसा कमाएंगे। बट ये संस्था क्या होती है, जैसे अभी आप लोग देखिए, अब तो ये सिस्टम बंद हो गया है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे सिनेमा हॉल थे, 4 गो सिनेमा हॉल था कहाँ पे? बक्सर में ही। अब तो सब बंद हो चुके हैं। पहले क्या चलता था कि जैसे सुबह में 9 बजे कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या कभी कोई लोग हैं, वो अपना एक कार्ड छपवाते थे और कोई बहुत अच्छी मूवी, जैसे हम लोग को याद है मुकद्दर का सिकंदर, जब हम लोग 11th-12th में पढ़ा करते थे उस समय, जैसे मान लो ये कोचिंग है तो यहाँ पे हम लोग आए और जो वो कार्ड छपवाए हैं उन्होंने क्या किया कि मुझे 50 कार्ड दे दिया, आप 20 लोगों को बांट दीजिए। हमने 20-25-50 लोगों को बांट दिया। उस कार्ड की, एक कार्ड की कीमत 10 रुपये 20 रुपये जो भी है कलेक्ट कर लिया गया। ऐसे ही 4-5 जगह से कलेक्ट हो गया, कई एक जगह पे दिया गया था। पैसा आया, उस पैसे से कुछ सिनेमा हॉल वाले को दे दिया गया। सिनेमा हॉल वाले ने 3 घंटा वो मूवी चला दिया। अब जो लोग वो टिकट खरीदे थे वही लोग उस टिकट पे देखने जा रहे हैं। शो के टाइम पे नहीं चला है, ऑफ टाइम में चला है। लेकिन क्या था, एक अलग टाइप का मूवी था जिससे कि समाज के कुछ वर्गों ने देखा जो उसके अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कुछ विकास होगा। अब वो जो पैसा आया हमारा, वो पैसा क्या मकसद क्या था, लाभ कमाना नहीं, कहीं दूसरे जगह पे लगा देना, कहीं दूसरे जगह उस पैसे से कोई किसी का मदद करना, कहीं पे कोई यूज़ करना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं चैरिटी शो, उसको क्या बोलते थे हम लोग, चैरिटी शो। कि चैरिटी शो चला, बट चैरिटी शो से रिलेटेड कुछ हमारे एक्सपेंस भी होंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी। इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी। हॉस्पिटल है, कैंटीन खोल दिए, जितने भी पेशेंट आते हैं वो क्या करेंगे, दूध बटर जो कि उनको ज़रूरत है। उससे क्या हो रहा है, किसी को लग रहा है कि आप पैसा कमा रहे हो, नहीं, आप पेशेंटों का मदद कर रहे हो। जी हाँ। कैसे, किसी बच्चे को गर्म दूध की ज़रूरत है, क्या अस्पताल के पास में सब जगह उपलब्ध होता है ये चीज़? किसी को जूस की ज़रूरत है, उपलब्ध रहता है क्या? पैसा के बाद भी नहीं उपलब्ध रहता है। आपको देखो, बता रहे हैं एक जगह, हम लोग का घर लखनऊ पीजीआई से थोड़ा सा पहले है, तो वहाँ एक बार बेस हॉस्पिटल के बाद अपना मकान आता है। बेस हॉस्पिटल के बाद एक प्राइवेट छोटी सी ज़मीन है, उस ज़मीन के पास, मतलब कंटोनमेंट एरिया में प्राइवेट ज़मीन है और बेस हॉस्पिटल है, और वो इतना बड़ा भी हॉल नहीं होगा, तिकोनीय टाइप का ज़मीन है। और अपने ही मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति रिटायर हुए तो उन्होंने 8 लाख रुपए में वो छोटी सी ज़मीन खरीद ली। आज के डेट में उनके पास डबल हॉल बनाए हैं, नीचे या ऊपर, और वहाँ पे एक गैस का चूल्हा रखे हैं, एक स्टॉल टाइप का बना दिए हैं, चाय बनता है, अंडा, ब्रेड, बटर, फ्रिज रखा हुआ है। और बेस हॉस्पिटल में जितने लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं सभी लोग वहाँ जाते हैं। आज गजिब तुम लोग हंस रही हो, शुरू से ही, सुबह से ही, जब से आए हो तब से, कभी किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, कभी किसी को कर रहे हो, कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, किसी को थोड़ा पिंच भी कर रहे हो। हाँ, तो क्या है ना कि वो जब ले रहे थे तो बड़ी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। सब लोग बोलते हैं फौजी का दिमाग घुटना में होता है। और आज के डेट में, हाँ फौजी थे रिटायर, तो आज के डेट में क्या स्थिति है कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों को घर आने का फुर्सत नहीं है। बंद हो जाए तो जो वहाँ इलाज करने लोग आए हैं उनको दिक्कत है। लेकिन अब उनको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करें, क्या करें। एक हॉल था, डबल करा लिए लोग, उसी में थोड़ा सा ऊपर में ये डेस्क बेंच वगैरह लगा करके रख दिए हैं। कुछ अस्पताल के लोग होते हैं जिनको वेट करना है तो वहाँ बैठ के अपना पेपर वगैरह पढ़ते हैं।
तो ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है, इसका इनकम का सोर्स जो होता है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है और लिमिटेड है, और काम इसको फ्री में करना है, तो कुछ एक्टिविटियों को बढ़ा लेता है जिस एक्टिविटी में देखने से लगता है कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बट ट्रेडिंग नहीं है, इंसिडेंटल ट्रेडिंग है। इंसिडेंटल ट्रेडिंग का मतलब उससे सटा हुआ, बट उसके पीछे भी हमारा मोटो लाभ कमाना नहीं है। अगर हमारा लाभ कमाना रहता तो हम इसको बंद करके वही करते, तो ये बातें आपको कुछ समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनटीसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनटीसी, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनटीसी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का उद्देश्य क्या है? ठीक है, Yes, sir. ऑब्जेक्टिव ऑफ एनटीसी मतलब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का उद्देश्य क्या है, हम लोग किस उद्देश्य के लिए इसको कर रहे हैं। चलिए लिखा जाए। लिखेंगे नंबर 1, कंपेयर एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट। कंपेयर एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी विथ बजट। हाँ, वेरियस एक्टिविटी विथ बजट, BUDGET। ध्यान से सुनेंगे हम। कह रहा है ना कि ये हमारा अकाउंटिंग बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि मैंने जो प्लान किया था, मैंने जो सोचा था कि मुझे इतना मिल जाएगा और मैं इसमें इतना खर्च करूँगा, ये मेरा बजट था। ठीक है, प्राइस खरीद के लाएंगे, बच्चों को बांटेंगे, टूर्नामेंट होगा, बैट बॉल लगेगा, विकेट लगेगा, टूटेगा, कुछ भूल जाएगा, तो इसमें इतने खर्च होंगे, हम इतना खर्च कर सकते हैं, मुझे इतना चाहिए। जो हमारे वेरियस एक्टिविटी हैं और उसके लिए जो हम लोगों ने बजट बनाया था, वो बजट का हम लोग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमने जो बजट बनाया वो और जो हमने रिसीव किया वो सही था कि गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज के कल्याण के लिए हमारा ही कल्याण हो गया। तो समाज का कल्याण कब करेंगे? किसी दूसरे को खाना कब खिलाएंगे? जब हम भूखे रहेंगे तब नहीं ना। वो तो साधु महात्मा करते हैं, तो साधु महात्मा भी तो नहीं है। पहली बात समझ में आ गई। चलो सेकंड नंबर लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे एक्सेस द फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सेस द फाइनेंशियल पोजीशन, access the financial position and work performance. Access the financial position and work performance. Access the financial position and work performance. अब एक छोटा सा थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बात मान लिया जाए कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको एक छोटा बच्चा मिल गया, कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में आप उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, छोड़े कि उठाए। अभी आपकी उम्र भी नहीं है, उसको लेके आए कि वही रास्ते में छोड़ दें, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हिम्मत बताइए, हिम्मत दिखाइए। छोड़ देंगे वहीं पे? हमसे तो नहीं होगा। लेके आएंगे, बट लेके जैसे ही आप उसको गोद में उठाएंगे, जानते हैं समस्याएं कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा समस्याएं आपके पास आ जाएंगी कि शायद आप इस उम्र में उसको झेल ना पाए।
लेकिन इंसानियत के नाते आप वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। आप घर लेके आते हो, सारे लोग इसके खिलाफ हो गए। अब आप ये सोच रहे हो, उठा के लाए हो आप, जो इमोशनली अटैचमेंट आपका उसके साथ है, किसी और का नहीं है। आप उसको ये चाह रहे हो, ठीक है समस्या है, झेल सकते हैं, बट इसके लिए हम कुछ करें। आप उसको किसी अनाथालय में ले जाना चाहते हो। तो जब किसी अनाथालय में लेके जाओगे तो सबसे पहले डायरेक्ट आप अनाथालय में चले जाओगे कि उसके बारे में कुछ पता करोगे? पता करेंगे। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? उसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे तभी तो मिलेगी, उसके कुछ बुकलेट होंगे तभी तो मिलेगी। उस संस्था के पास क्या है? बच्चों को रखने के लिए बिल्डिंग भी है कि नहीं? अरे कम से कम झोपड़ी भी है, किचन वचन है, बच्चे खाना वाना खाते हैं, रहने सोने के लिए कम से कम चौकी वौकी है, ठंडे के मौसम में ओढ़ने के लिए कंबल भी है कि नहीं, गर्मी के दिनों में एसी ना चले बट पंखा भी चलता हो कि नहीं। इतनी तो बेसिक सुविधाओं का ख्याल जरूर रखेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? उस संस्था के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारा अकाउंटिंग करने का मेन मकसद क्या है भाई? मेन मकसद यही है कि हम जानते हैं कि मुझे लाभ नहीं कमाना है। तो लाभ नहीं कमाना है तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को सड़ा गला खाना खिला दो। जो काम आप अपने नहीं कर सकते हो दूसरे से भी मत करो। लाभ न कमाने के नाम पे दूसरे को कम से कम हानि न पहुंचाओ। तो इस चीज़ को समझने और इस चीज़ को जानने के लिए क्या हमें किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी रखना ज़रूरी नहीं है क्या? ज़रूरी है। इस मकसद से ही हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मतलब इसका अकाउंटिंग जानना जरूरी है। अगला पॉइंट, थर्ड नंबर, चलिए थर्ड नंबर। लिखिए, इंश्योर दैट रूल, इंश्योर दैट रूल, रेगुलेशन and legal provision, ensure that rule and regulation लिखा है ना, रूल रेगुलेशन एंड लीगल प्रोविजन। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखिए, एक्सेस टू इफिशियंसी। हाँ अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट, हाँ, एक्सेस टू इफिशियंसी इन स्पेंडिंग मनी। हाँ, एक्सेस टू efficiency in spending money on approved activities and tasks. Approved money and money, क्या लिखे हो जी? एक बार फिर से बोलो। स्पेंडिंग मनी लिखा है क्या? स्पेंडिंग मनी ऑन, ऑफ काट देना, ऑन अप्रूव्ड एक्टिविटीज एंड टास्क। नहीं हो पाया? पूरी लाइन हो गई? कहाँ काटना था लिख लिए हो? कैसे सुन लो, एक्सेस ऑफ इफिशियंसी, अच्छा, एक्सेस टू इफिशियंसी इन स्पेंडिंग मनी ऑन अप्रूव्ड एक्टिविटीज एंड टास्क। आपको कोई टास्क दे दिया गया, आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए अप्रूव कर दी गई, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने पावर दे दिया, ठीक है जाओ करो। तो वो जो पावर आपको मिल चुका है तो उसके लिए आपको खर्च करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं? कोई टास्क पूरा करने के लिए दे दिया गया तो उस टास्क को पूरा करने में जो भी खर्चे लगेंगे, जो भी पैसे लगेंगे,
खर्च करने के लिए मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मिलेगा। तो क्या आपने उस पैसे को सही तरीके से खर्च किया कि बचा लिया, चोरी कर लिया? सही तरीके से। इफिशियंसी इन स्पेंडिंग, विद्यार्थी, स्पेंडिंग का मतलब खर्च करना, इफिशियंसी का मतलब 100% जैसे करना था, 100% जैसे करना था आपने वैसे किया कि नहीं किया? तो क्या हमारा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, जो भी बातें हम लोगों ने नोट किया? बोलो, इसमें कौन सी बात आप नहीं समझ पा रहे हो? पूछ सकते हो। पहला पॉइंट क्या था बताओ? Compare actual financial result of various activity with बजट। यानी कि हमने जो बजट बनाया था वेरियस एक्टिविटी के लिए, वो हमारा एक्चुअल में क्या रहा? जो सोचे वैसा है कि नहीं रहा? कहीं बढ़ गया तो नहीं, कहीं घट तो नहीं गया, कहीं ओवर बजटिंग तो नहीं हो गया, कहीं अंडर बजटिंग तो नहीं हो गया? ओवर बजटिंग सोचे थे 10 रुपया, मार्केट में गए 20 रुपया होगा, सीधे डबल ओवर हो गया। अंडर बजटिंग सोच रहे थे हम लोग 5 रुपया लगेगा, बट मार्केट में रेट उसका 1 रुपया है। क्या है? तो अच्छा, ओवर बजटिंग और अंडर बजटिंग हो जाएगा तो क्या होगा? दूसरी एक्टिविटी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है कि ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। एक बजट, एक फंड में पैसा है तो इसका मतलब नहीं कि इसके पैसे को आप दूसरे फंड में भी यूज़ कर पाओगे। तो बजट हमारा सही बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पैसा रहते हुए भी हम काम नहीं कर पाएंगे। और ये किस चीज़ की समस्या हो जाएगी? अंडर बजटिंग और ओवर बजटिंग की। इसलिए हमेशा हम लोग को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, अपना जो बजट हम लोग वेरियस एक्टिविटी बनाए हैं उससे। आगे हम लोग चलें, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंड। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंड, जी हाँ, इसी का टॉपिक है अगला, क्लासिफिकेशन